आज फिर हम ठाकुर जी की कृपा करुणा से सत्संग की इस पावन सरिता में गोते लगाने के लिए तैयार हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम इस अगाध संसार सागर से पार हो सकते हैं। दूसरा कोई साधन इस भव से पार होने का नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। भगवान का ही नाम एक ऐसा है जिसके माध्यम से उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। देखो, मनुष्य का तन मिलना कठिन, सबसे कठिन काम क्या है? मनुष्य का तन मिलना। और तन मिल जाए तो संभालना उससे भी ज्यादा कठिन है। एक तो मिलना कठिन और मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो भगवान के मार्ग पे ले जाना सबसे कठिन। लंबी उम्र होना कोई बड़ी बात नहीं। सर्प की आयु 1000 वर्ष बताई गई है। सर्प की आयु कितनी है? 1000 वर्ष। अब सर्प अगर 1000 वर्ष जी भी जाए तो बताओ किसको क्या फायदा है? और सांप अब ही मर जाए, समाज को का नुकसान है? बताओ। अगर 1000 वर्ष जी भी जाए तो फायदा क्या है, और अब भी मर जाए तो नुकसान क्या है? जिंदगी है जिंदगी, जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। ऐसी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आदमी को दीर्घजीवी नहीं होना चाहिए, आदमी को दिव्यजीवी होना चाहिए। अमरत्व मिले चाहे न मिले, पर अभयत्व तो जरूर मिलना चाहिए। आप लोगों ने देखो जिंदगी कैसी हो, आप लोगों ने नेताओं की रैली में सुना होगा, जब वे चिल्ले आउट हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। चिल्लिया, अच्छा वे चिल्लियावे वाले को के परमानेंट नोई, वे तो जहां 300 मिले हैं वो ही अमर कहाओ। बोलो गलत तो नहीं है? झंडा बदल जाता है, डंडा बदल जाता है, व्यक्ति बदल जाता है, पर चिल्लाने वाले उतना ही है फिक्स, वो कभी नहीं बदलेंगे। अब जो चिल्ला रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, और कहूं भैया निपट जाएं, फिर 6 महीना बाद उनसे पूछियो कि का यार भैया कौन दिन आने रहे थे? कहने लगे हमें बिल्कुल खबर नहीं है यार, कमर गए। अब बोले तुम ही चिल्ले आ रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अरे बोले बे तो हम 300 रुपया में चिल्ले आ रहे थे, हमें का लेने देने? ऐसा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पर ये व्यास गद्दी कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, संत श्री रैदास जी का नाम रहेगा, नामदेव का नाम रहेगा, कर्मा देवी का नाम रहेगा, मीरा तुलसी सूर कबीर नानक का नाम रहेगा।
देश पे बलिदान होने वालों का नाम रहेगा। ये व्यास गद्दी का कथन है, नाम उसका अमर होगा। तुम एक घुआरा में 2 एकड़ में महल बनवा ले, तुम्हारा नाव नहीं रहने, पर अगर क्या हल्की सी मर गई बनवा जे हो तो जोनो घुआरा रहे, जोनो तुम्हारा नाव रहे। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद रखें। परिवार वाले तो तब तक याद रखें जो लड़का की शादी हुई है, अकल तुम बचे रहे तो और मर गए तो नाव तो लिखो जे कार्ड में। बचे रहे तो आत्मज, अब मर गए तो स्मृति शेष मनो नाव लिखो जे। जोंदना तुम्हारे नाती को शादी हुई सो तुम्हारा नाव लिखो जे, मर जा सो बचे रहो सो। और जोंदना तुम्हारे लड़का के नाती की शादी भाई और तुम कार्ड से खत्म। बोलो कौन तीसरी पीढ़ी को नाव लिखवाओ आज तक? लिखवा हो तो उठले आओ कार्ड हम देख लें घुआरा में। फिर तुम्हारा नाम कहां लिखा जाएगा, लिया जाएगा? जब शादी में, और वो भी सिस्टम खत्म है आजकल, जब शादी में पंडित जी हरे पूछत हैं कुल चौथी पीढ़ी को नाव पूछत तब तुम्हारा नाव लाओ जे। मन अब तुम्हें होश ही कहां है होते? तुम तो 4 पग्गा पिए कुत्ता से डरे हो, मोड़ी वारे के घर के पछी थे, तुम्हें तो कुल यह दिखा रहा हो। बताओ, तुम देखो आजकल की शादियों में नाटक, बमकबे में नचबे में 6 घंटा, कैमरा बारों को पूरी रात, और जो 5 बजे सो कई महाराज तना जल्दी करियो। महाराज के बाप को कहा जा रहा हो तुम तो तहीं से लुआ जा, का जरूरत है जे ढोंग धतूरे करवे की? फिर 4 घंटा आशीर्वाद में निकर जात। आशीर्वाद भी कौन को द्वारा है? कई दूल्हा के फूफा को ले आओ, अब वो ने पीला 6 पग्गा 8 आदमियों को पड़ासो खचोर रहा है, वो खुदाई तो मरत फिर रहा दारुगा, वो आशीर्वाद दे है, वो सब स्टेज चढ़ तो नहीं बन रही। मोड़ा के मम्मा खुलवा ले आओ, ने गांजो पी लाओ, वो कैमरा बारे की मूड पे हाथ धरे को हुआ सही नन्या के भाने को आए। बताओ, इनको आशीर्वाद द्वारे तुम दरुओं को गंजेड़ों को ऐसे आशीर्वाद मिलत। राम जी जब फूल तोड़ के विश्वामित्र जी के पास गए हैं तो तका लिखो है सुमन पाए मुनि पूजा कीनी। पूजा करवे के बाद कई सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। जब खुद के भजन नहीं है तो काय आशीर्वाद दे हो हमें? जा बताओ, तुम खुद ही तो महाराज फिर रहे। कुछ एक काम जीवन में ऐसा करके जाओ कि 10-50 पीढ़ी तक आदमी कहवे तुम्हारा मोड़ा अपने मोड़ा है बताए, वो कहे अपने बब्बा भाई थे फलाने सिंह उनने जमड़िया बनवाई, उनने जो तला खुदवाओ तो, उनने मंदिर को जीर्ण शीर्ण पढ़ो तो, उद्धार करवाओ तो, ऐसो काम करके जाओ। अकेले जब तक सूरज चांद रहेगा तो फलाने और ढकाने भैया का नाम रहेगा, ऐसे नाम ये रह रहे। तुम्हारे हो जा खड़े को बता दे 10 पीढ़ी पहल के बाप को काना हो तो हम जान जाएं। है एक आध को खबर गिनवा दे क्रम से 10 पीढ़ी तक के बाप। जब तुम्हें होश नहीं है तो दुनिया काहे को तुम्हारा नाव खबर राखे। जीते जी कुछ ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद तुम्हारी संतान को तुम्हारी आत्म शांति के लिए कोई उपाय ना करना पड़े। तुम खुद एक काम ऐसा करके जाओ, क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। दूसरे की प्रार्थना तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ। लड़का तेरे कर सो को मिले है फल मन तुम्हारी तो बेईगते होने जो तुमने कर्म करे हैं।
लड़का पूजा पाठ करे तो को फल लड़का के खाते में जे है। तुम्हारी तो बाईगत हुई जो तुम कर्म करके गए हो, ध्यान रखियो। इसलिए कुछ अच्छा करके जाओ, भगवान का नाम जपो, परोपकार करो इस जीवन से। धन मिला है तो उसको धन्य करो, और पूरी जिंदगी पैसा कमात कमात और मर जाओ, मर के सुंगरा बनो, सुंगरा जोन जी 1 रुपया खर्च नहीं करे जिंदगी में, अकेलो जोर तैरे जी मार के सुंगरा बना थे। देखियो तुम सुंगरा जहां खड़ो मिले है वो तई की माटी खोदत है चौंद से। कायसो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में कहूं गड़ाया आए थे, अब जा भूल जात के कहां गड़ाया आए। सो जहां ठाड़ो तई खोद रहो के तई मिल जाए यार। धन को धन्य करो, जीवन को धन्य करो। देखो जब स्कूल में पेपर होता है तो उसमें 2 प्रश्न आते हैं। पहले तो आ तो का और खा, अब आन लगो है ए और बी। अब जरूरी नहीं के जो पेपर में 2 ही प्रश्न करने पर हैं तुम्हें, उनमें से एक का भी अगर उत्तर लिख दोगे तो तुम उस पेपर में पास हो जाओगे। ऐसा ही नियम है। उसमें लिखा रहता किन्हीं 2 में से एक का उत्तर दो। ऐसे ही भगवान ने इस मानव जीवन के पेपर में 3 प्रश्न दिए हैं, 3 में से एक ही कर लो। पहला प्रश्न है, भगवान कहते मुझ में मन लगाओ, मन ना लगे तो तन लगाओ। वो तनने लगे तो तनक बहुत अच्छे काम में धन ही लगा दे। तन मन धन एक तो भगवान को दे दे कछु। मनो राम है तो भजो, ये बातें भन्ने करो। कितनी संपत्ति कमा पाओगे? रावण जितनी कमा पाओ। तुम्हारों के घरे किलो 2 किलो सोनो हुई, वो को घर ही सोने को हतो नहीं हतो। तुम्हारो पूरो खानदान 200 आदमों को हो जे 2 लाखों के मोड़ी मोड़ा फेराते। तुम्हारी पहुंच पकड़ कहां तक हुई? हम के बहुत बड़े नेता तक हुई। वो को नाव सुन के इंद्र थर्रात तो इंद्र, अगर प्यास लगती तो बरों पानी लेके दौड़ते, अगर उन्हें पसीना पोंछ लो तो हवा चलन लगती। मौत को काल को उल्टी लटकाए तो वो अपने पल कांपे। पर जोन दिन रावण मरो, दुनिया में दुष्ट से दुष्ट पति मर जाए, जीवन भर उन्हें पत्नी को परेशान करो होए, और जोन दिन पत्नी हो खबर लगत के पति नहीं रहो तो चाहे वह 2 असुगा ढा रहे मन उन्हें कर है असुगा। रावण दुनिया का ऐसा भागा व्यक्ति था कि जिस दिन वो मरा उसकी पत्नी उसको गाली दे रही है। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण के मरने के बाद उसको मुंह पे गाली दे रही है। पढ़ो आप रामायण, क्या कह रही है मंदोदरी? राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। आज तेरी बदौलत, मंदोदरी कह रही, आज तेरी बदौलत मेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो रावण कौन सी कमी थी बताओ? तुम रावण की पूजा पाठ की तो पूजा पाठ भी कम न करत तो रावण वो की डमरू ने बज पाती और शंकर जी दौड़ लगाते कि रावण भोग लगा रहा, भोग खावे जाने। तो क्या कमी रह गई रावण के जीवन में? आज मंगलवार भी है। हनुमान जी जब रावण के दरबार में पहुंचे, रावण अपना वैभव दिखा रहा था हनुमान जी को, और हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई और गुस्से में कहता है, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है?
हनुमान जी बोले रावण, जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं, और जो मैं देखता हूं वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा मेरे यहां किस बात की कमी है? हनुमान जी बोले रावण तू विद्वान है, तुम खुद बताना तेरे यहां क्या कमी है। रावण ने कहा पूछो। हनुमान जी कह रहे हैं रावण, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो, करोड़ों रुपए के हीरे मोती पहना दो, और उसे कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखेगा? रावण कहता है नहीं देखेगा। हनुमान जी बोले रावण तोरी हालत भी ऐसा ही हो गई। तो पढ़ो आप सुंदरकांड। बसनहीन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। रावण तूने सब इकट्ठा किया, पर कभी तू किसी सत्संग में नहीं गया, तूने सत्संग में बैठ के भगवत भजन नहीं किया। बहुत गहराई से एक बात को पकड़ना, बिना सत्संग बिना गुरु के अगर तुम्हें भगवान मिल भी गए तो भी कछु नहीं होने। डायरेक्ट भगवान तुम्हें मिल भी जाए तो तुम में बदलाव नहीं आए। दुर्योधन को का कृष्ण मिले नहीं थे, बताओ। खाली अगर भगवान के मिले इसे सब खत्म होने तो जैसा ही नजर पड़ी थी दुर्योधन बदल जातो। मंथरा के का राम नहीं रहे बदली, रावण को का राम जी के दर्शन नहीं भाई। बोलो आमने ही सामने तो खड़े होकर बात भाई उज्जे। इसीलिए जिनकी हम कथा सुन रहे भगवान शिव, इन्होंने भगवान से क्या मांगा? राम जी से बार बार बर मांग हूं, हरस देव श्री रंग, पद सरोज यन पायनी भगति। और आखिरी शब्द क्या है महाराज जी? सदा सत्संग। राम जी ने कहा भोलेनाथ जब तुमने भक्ति मांग ली तो सत्संग की जरूरत का है? सत्संग तो भक्ति के लाने करो जात, और तुमने पहले भक्ति रखी फिर सत्संग रखो। तो भगवान शिव कहते हैं प्रभु अगर किसी के पास बहुत बहुत कीमती हीरा हो तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ज्यादा करने पड़ती है। अगर किसी को भक्ति की मणि मिल गई है और अगर उसके पास सत्संग की तिजोरी नहीं है तो जब भक्ति की मणि चोरी हो सकत है, कभी भी चोरी हो जाएगी। और चोर कौन है? काम क्रोध मद लोभ सब ये लुटेरे हैं। ये तुम्हारी भक्ति की पूंजी को कभी भी लूट करके जा सकते हैं। इसलिए नाम जप करो। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक आदमी मरन लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ और बोले बेटा अब हम आओ जावे को टेम होगा, हम तुम्हें 4 बातें बता रहे हैं और इन 4 बातों को अपने जीवन में उतारियो। लड़का ने कही बताओ पिताजी। बोले बेटा पहली बात छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में आइयो। तुम्हारे भी ध्यान से सुन लियो, बहुत काम यहां है। ये 4 बात है। छायरे पे काम में जाइयो और छायरे में काम से आइयो। दूसरी बात मीठो मीठो खाइयो। तीसरी बात घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनाइयो। और चौथी बात पत्नी को जब भी डांटियो तो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो। इतनी कही रे और वो बाबा मर गओ, वो समझाने पाओ कि हमने क्या कह दी।
तेरा ही मेरा ही करियो को पहली बात बाप की खबर आई कि पिताजी ने कही थी छायरे में जाइयो छायरे में आइयो, उन्हें रे खेत तक टेंट लगवा दो। घर से खेत उन्होंने टेंट लगवा लो। 3 बजे खेत पे जावे और 2:30 बजे लौट 3:30 बजे लौट आवे। धीरे धीरे फसल नष्ट हो गई। बताओ आध घंटा में कौन सी किसानी हो रही कि हो जे कौन किसानी बर्बाद हो गो। दूसरी बात कही थी मीठो मीठो खाइयो, इन्हें इस कदर मिठाई खाई यार एक शुगर हो गई, एक शुगर हो गई। तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर राखियो। गांव में मरी 2 भैंसें, इन्हें खाल पटवा के रे खिलियों से दीवार में ठुकवा दे। पूरो घर बसाए और पूरो मोहल्ला बसाए, साड़ी भैंसें। चौथी बात पिताजी ने कही थी कि पत्नी से जब भी लड़ गयो सो बांध के लड़ गयो। इन्हें 2 लाई रस्सी, एक से पांव बांध ला एक से हाथ, लाखक सुनाई। अब हफ्ता होगा बेचारी कहां न सुने बताओ। माय के भग गई। हफ्ताक में जो अपनी पत्नी होगा माय के लवावे, कहने लगो चलो, कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, रोज को तुम्हें एक ही काम है, हाथ गोड़े बांध ले, हमें 1 लाख सुना। बगल में खड़ो तो ससुर, काय बेटा काय नहीं जा रहे? अरे बोले पिताजी जी पागल हो गए, हमारे हाथ गोड़े बांध ले, हमें 1 लाख सुनाऊ तो रोज। ससुर बोलो काय बेटे हैं सो काय करत? अरे बोले दादा हमारा बाप हमसे 4 बातें कहेगा तो हम बर्बाद हो गए 4 ही में। बोले ऐसा हो नहीं सकत रे कि सियानो गलत शिक्षा दे जाए। अरे बोले हाँ दादा हमारी तो बागत भाई है। पहले कहावत थी, जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांगे भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांग रहे भीख। हमारे बाप ने हमें बर्बाद कर दो। बोले बेटा बता जो तुम्हारे बाप ने 4 बातें का कही थी? बोले हमारे पिताजी ने कही थी कि छायरे में काम पे जाइयो छायरे में आइयो। तुमने का करो? बोले हमने टेंट लगवा लो। बोले तुम्हारा बाप जाने कहेगा तो बेटा वो जाया कहेगा तो कि सवेरे घाम ने न कर पाए, छायरे में हारे चले जा जुबल को उठ के, और जोनो काम करियो जोनो शाम को छायरों ने हो जाए, फिर लौट के घरे जो दिन भर मेहनत करियो। और बोले और मोए टेंट के पैसा और देने। दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खाइयो। तुमने क्या करो? बोले अच्छी मिठाई खाई। बोले तुम्हारा बाप जा कहेगा तो के बेटा बेईमानी को ने खज्जो मीठो मीठो खज्जो। अच्छा एक बात और है यार, आदमी शुगर के डर से मिठाई खा वो बंद कर देते कि नहीं कर देते? आदमी बीपी के डर से नमक खा वो बंद कर देते। काहे? नमक में हड्डी गलन लगत। एक बात और आज मन में आ रही कह ही दें, नमक चाटने से हड्डी गलती है, तरुआ चाटवे से जमीर गलत है। ध्यान रखियो, समझ गए? नमक चाटने से हड्डी गलती है और किसी के तलवे चाटने से, चमचियाई करे से। आजकल भयंकर फैशन चल रहा 2 चीजों को। शादी ब्याह में चांदी की ऐसी चम्मच भयंकर चल रही, चांदी के कलर की चम्मच में प्लास्टिक की चल रही। चांदी की चम्मच बहुत चल रही और चमचों की चांदी 1 नंबर की चल रही। चमचा भर बन जाए आगे पीछे भर फिरन लगो सो तुम्हारी भी चांदी कहाई ने कहाई। तो शुगर के डर से आदमी शक्कर खाना बंद कर देता है, बीपी के डर से नमक खाना बंद कर देता है,
कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खाना बंद कर देता है, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा हो आज को आदमी का है। तना भगवान को भी डराओ रे। कोशिश करियो कि तुम्हारी जेब में राम का तो हो पर हराम का ना हो। तुम्हारी जेब में का दद्दा पे बड़ा था, हमने उठवा ही नहीं है, तुम ले अब लो ले आप बैठा लेता ही। हमारे सोनू भज्जा भी मका से अंगों नहीं चलत है। आ जाओ भाग जाओ दद्दा हरो। जय हो। कौन ब्यूटी पार्लर में करवाओ उन्होंने को श्रृंगार। देखो तो कौन राम अकेले मिल जाए रात में तो पूजा लग जाए आदमी को। गुनियों को काम बैठ जाओ। नहीं हाँ इनको तई बैठी रहने, तुम तई बैठ जाओ। तुम भी तो कथई भी आ से आओ, भी तो हीरो बने आओ। अब ये भी हमारे छोटे भाई बहुत अच्छे कथावाचक हैं। बिल्कुल हाँ बैठ जाए तई बैठी रहती, बैठ जाओ बैठ जाओ। बोलो भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपके जेब में राम का दिया तो हो पर हराम का आपके जेब में ना हो। कोशिश करना कि घर में हराम का न आवे, क्योंकि हराम का आएगा तो हराम में ही जाएगा और राम का आएगा तो राम के काम में जाएगा। पैसा देखो आदमी कहते खूब जोड़ ले, तुम कितना जोड़ ले, कहूं भगवान को ने जोरन देने हो जे तुम कर हो का। तुमने कितना छलनी लगा ली हो अवे घरे, छल्ली समझ गए बोरों की, कितना छल्ली लगा ली हो, कहूं भगवान को ने देने हो जे कहूं दो ही छल्ला डरवा दे। समझ गए, कहूं दो ही छल्ला गिर गए तो छल्ली बेच बाँच के अच्छा छल्लों को ठिकानो न के ठीक बैठे। कहूं बेछल्ला ठीक ने बैठे तो जलेबी के छल्ला बनने में 13 दिन लगने पूरे। तुम अपने पास कितना रख ले, कहूं भगवान को तुम्हारे पास नहीं रहने देने हुज्जे, अरे कहूं उन्हें बाई पास करवा दो तो ने बाई के पास बचे ने पापा के पास, को के पास नहीं बचने, ध्यान रखियो। इसलिए मीठा मीठा खाओ। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनाइयो। बोले तुमने क्या करो, बोले हमने भैंस है मारी थी सुखाल ठुकवा दी। बोले तुम्हारे बाप ने जाने कही थी बेटा, उन्हें जा कही थी कि एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो। चमड़ा माने शरीर, चमड़ा को जो शरीर। अच्छा यार हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी ये सूचना भी है परम श्रद्धेय पूज्य बागेश्वर वाले श्रद्धेय पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा 7 नवंबर से दिल्ली से मथुरा के लिए एक सनातनी यात्रा का भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक समरसता, ऊंच नीच के भेद को समाप्त करने का जो संकल्प है और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का संकल्प है। 7 तारीख से आ जाइए का 7, आज क्या है
अच्छा अगले अगले में यहाँ है, हमने पढ़ा नहीं। अच्छा अक्टूबर नवंबर में, कब से यहाँ हम पढ़ नहीं पाए, कहाँ है खोरी, पढ़ रहे तन्ना हम पढ़ नहीं पाए। 7 नवंबर, 7 नवंबर से दिल्ली से श्रीधाम वृंदावन के लिए यह यात्रा जा रही है और इसके जो उद्देश्य हैं वो बड़े प्यारे उद्देश्य हैं। और मैं पूज्य महाराज जी से एक और निवेदन करूंगा कि उनके इस उद्देश्य में एक उद्देश्य और जोड़ लिया जाए कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। ये भी एक संकल्प का हिस्सा होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। तो मैं विश्वास दिला रहा हूं, जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने में देर नहीं लगेगी। एक कहावत चलती है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। पर विपिन बिहारी ये घोषणा कर रहा है इस व्यासपीठ से कि जब कटक से लेके कलकत्ता और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत की इस धरती पर कहीं भी गौ माता के रक्त की एक भी बूंद गिरना बंद हो जाएगी, उसी दिन से भारत के अच्छे दिन आना चालू हो जाएंगे। और जब तक इस देश में गौ माता काटी जाएगी तब तक कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार भारत के अच्छे दिन ला नहीं सकता। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। सबसे पहले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना होगा। ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। तो 7 नवंबर से पूज्य सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर दौड़ रहे और निवेदन है कि उनका साथ दो, क्योंकि बार बार कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं बनेगा। अगर हमने साथ नहीं दिया तो फिर कोई ये ताकत जुटाएगा नहीं। और धर्म के लिए बोलो, नहीं बोल सकते तो साथ चलो, साथ नहीं चल सकते तो साथ दो, और अगर ये तीनों नहीं कर सकते तो कम से कम अड़ंगा पैदा न करो। और एक और सुन ले, अब सुना ही ले, हमें कुंडा रे लगा का कर ले हुमाओ अंगली बेर बोले होने सुने बोला जो हम खुदाई टीम नन्या हम खुदाई सोच रहे कि कई बेर एक कई जगह कथा कर पे हम जिंदगी में दूसरा लौट भी के हम कहूं के चांस ने कहा है मलेरिया हो जाए रे, ठंड लगन लगे, जड़ जड़ी दे के बुखार आन लगे तो जल्दी करियो डॉक्टर के ते मलेरिया टेस्ट करवा लियो। ठीक, अगर जड़ जड़ी लगे, बुखार चढ़े तो मलेरिया टेस्ट करवा लियो। और अगर राम में और कृष्ण में अगर तर्क उठन लगे कि जी भगवान आए के नोई, तो फिर डीएनए टेस्ट करवा लियो। टेम ने लगा जो को आओ। न पूछ लियो कि अब बहुत ही खराब आ गई मुंह में, बहुत ही खराब आ गई। तो आप जितने भी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारो। देखो, जब इतिहास लिखे जाएं तो तुम्हारा नाम कहां लिखा जाए? गद्दारों में कि समर्पण करने वालों में? सनातन को समर्पण करने वालों में। एक शहर में आगी लगी, फायर ब्रिगेड ने आग बुझा रही थी। एक चिड़ैया बगल में पानी भरो तो में जावे, अपने पंखा भिजोवे और आगे की तरफ फटकार के फिर आ जाए। कौन कहीं पागल हो? जहां 20 फायर ब्रिगेडर कंट्रोल नहीं कर पा रही तो तुम्हारे पंखों के पानी से आगे बुझ जाए। चिड़िया बोली नहीं बुझ,
या तो हम भी जाना। बोले फिर काहे हो परेशान हो रहे हैं? बस चिड़िया बोली ये से परेशान हो रहे हैं कि जब ये बिल्डिंग की आग को इतिहास लिखो जे है तो हमाओ नाओ आग लगावे बारों में नहीं, आग बुझावे बारों में लिखो जे है। इसलिए हमारा नाम सनातन को मिटाने वालों में ना हो, सनातन को सहारा देने वालों में हो। इस उद्देश्य से आप संकल्प को पूर्ण करिए। मेरा आप सबसे निवेदन है मंच के माध्यम से 7 नवंबर को आप जितने भी लोग पहुंच सकें जरूर पहुंचिएगा। तो बात कहां चल रही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार होए, एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो, कोनो विद्वान से, कोनो इन संत महात्माओं से, कोनो अच्छे विचारज्ञ से, अच्छे स्वभाव वाले से, भले आदमी से जुड़े रहियो। माने दोस्ती अच्छी राखियो। और 2 जनों से तो दोस्ती करियो ही ने। 2 जनों से अपन को दोस्ती नहीं करने। एक प्याली वाले से, 2 जनों से जिंदगी में दोस्ती ने करियो, एक प्याली वारे से और दूसरो गाली वारे से। जितने लड़का बैठे नए उम्र के ध्यान से सुन लियो हमारे भैया राजा हरो, 2 जनों से दोस्ती खत्म, कसम खा के जज्जो। एक प्याली वारे से और दूसरी गारी वारे से। दारुओं से दोस्ती ने करियो, इनको कोई ईमान नहीं होए, कोई धर्म नहीं होए, बहुत ही खतरनाक हो जे दारुगा। इतने खतरनाक, इतने खतरनाक। 2-3 पी रहे तेरे, सुनियो कितने खतरनाक हो दारुगा। 2-3 दारुगा दारू पी रहे थे, गरीब भाई गरीब से कुछ नहीं हतो उनके। पिगत पिगत एक बोलो कि यार कछु संखो हो तो समझा दे जो हम नाव ने ले हैं। सो दूसरो बोलो कि हमारे घर एक बुकरा है, कहो तो हम उठा ले आ रहा है, मन हमारी घर बारी हूं पता नहीं पड़े। सब ने कसमें खा लें, दारुओं की कसमों को खाया। अभी तो रात में चाजी की मूड पे हाथ धले तो भूंसना जाके तब पी के आ जाते। सब ने कसमें खा लें, वो बुकरा उठा ले आए, जो गते करी सब तुमने जान गए। सवेरे गौरे वो घरे, सुबह बुकरा बंदो तो खूंटाई पे। फिर को दिमाग खराब होगा क्या, कहीं तो नशा चलो तुम वही रात में। घरवारी से बोले जो बकरा कहां से आ गया? बा बोली वो तो ठीक है, तुम जा बताओ रात में वो मोहल्ला को खजा कुत्ता बोरा में धर के ले गए थे, वो कहां है? इतने खतरनाक हो जे दारुगा, ये बुकरा और कुत्ता में भूल जात के कुआ है, बहुत ही खतरनाक। राम शराबी से दोस्ती मत करना। और 2 जगह जे को तुम्हें लुआ जाए, समझ लियो तुम घुआरा में वो के चित्त चढ़ गए। कहा है एक जुआ के फड़ पे और दूसरो कलारी पे। समझ लियो अब जो आदमी तुम्हें फूटी आंखों नहीं देखो चाह रहा हो, वो जा चाह रहा हो कि हम तो मिटाई गए, एक हो कैसे मिटा दें। तुम्हें 2-4 बार भल्लुआ जे, फिर तो तुम सब घर को बेच बाच के खुद ही जान लग। पहला प्याली वारे से, दूसरो गारी वारे से। आजकल अच्छा दोस्ती भी ऐसी चल गई है, भैया ने बैठे जे नाय नाय, पता है क्या कहते हैं? कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो लेना ही पर है। कछु कछु कहते ने पियो तो हम आओ मरो मो देखो, हम सांगरे बने भाई ना हम तुम्हारे गरे पे लात धर देते। काल मरते सो अब भाई मार जा दारुगा। कया विधि हमारी तुमसे बताओ? एक गाली वाले से। आजकल इन नए नए लड़कों में एक फैशन आ गई है, जो एक दूसरे से गाली दे के बात करने लगे। इतनी गंदी गाली देते हैं कि मां बहन की तक गाली दे देते। अगर रात में तुम्हारे बाप ने तुमसे जा पूछ ली, कहा भैया 10 बजे तक कहां हते,
तुमने अपने बाप से बोल वो बंद कर दो। बोलो कर रहे आज के लड़का के नहीं कर रहे, तुम अपने मोड़ा डांट नहीं सकत ना, वो बोले ही नहीं तुमसे। बाप ने रेती पूछ ली कि 10 बजे तक कहां हते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और दोस्त तुम्हारे गरे में हाथ डाल के तुम्हें मां बहन की गाली दे रहा हो, तुम का बिल्कुल ही मर गए हो। अब जे को दोस्त गाली देवे सबसे पहले रे उचट के मुंह में लात मारियो उसके, और ऐसी लात मारियो के आगे कोई एक दांत टूट जाए जमानत तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मनो वो खो जिंदगी खबर रहे कि हमने गारी दी थी, सो हमें उन्हें लात मारी थी। अब आई चौथी बात कि पत्नी को जब भी डांटियो, जब बांध के डांटियो। बोले तुमने क्या करो, बोले हम हाथ गोड़े बांध लेते, भारी डांटते। बोले नहीं जानो ही बात। बोले फिर तुम्हारे बाप ने जा कही थी कि जब तक बाल बच्चे ने हो जाएं घर बारी से लड़कियों ने, हाँ जो नो बाल बच्चे ने हो जाए जो पत्नी से ने लड़ो चज्जे। बताएं का है ईमानदारी बताओ तुम्हारों की जब लड़ाई हो जे का के हम तो मोड़ी मोड़ों के पीछे ऐसे रहे तुम्हारे, हम फांसी लगा के मर जाते, कुछ ने कहां भाग जाते, को मोड़ी मोड़ा ने होते तुम फिर बताओते। हम मजाक नहीं उड़ा रहे बहन जी तुम्हारों को। हाँ, मां अपनी औलाद के लिए संसार के सारे कष्ट सह लेती है, सारे कष्ट सह लेती है। पति की डांट से ले, गारी से ले, मार से ले, कितने के पीछे कि अगर हम कछु करे हैं तो हमारे मोड़ी मोड़ों को का हुई। तो घर बारी से जब ही लड़ गयो, जब बाल बच्चे हो जाएं, नाम नहीं जाने नीले ड्रम में मिल हो। कालो घर के लगी रे समय में नहीं, इरे बसास भाग गई दमाद के संगे। अब कौन को भरोसा कर गिरे लाल आया है सुसर को खतरा के हैं सुनो हो हम सुने हो जाए। भाई कहां की घटना आए रे, मोड़ा मोड़ी हरदी लगाए बैठे रहे, समधी समधन दो ही भाग गए। कालो घर के लगी रे समय में नहीं, का हुज्जे आगे चल के। बहुत खतरनाक समय आ रहा है यार, बहुत ही खतरनाक। अच्छा पहले का हो तो जो सियाने सियाने जाना थे, जैसे दो ही मोड़ियां ब्याह की हो गई, हल्की लगत बहुत सुंदर, बड़ी तो नहीं लगत। तो जब बड़ी को देखवे वारे आते सो हल्की को नकारत नहीं थे कि ऐसा हो कि एक देख ले कि हम एक संग करे। अब आगे चल के रे कहो मोड़ी को देखवे वारे आवे कहो मम्मी को लुकाने पारे कि दमाद को मम्मी पसंद नहीं आ जाए, लेवा नहीं गाओ एक को आए। बहुत ही खतरनाक समय आ रहा है यार। उस समय से बचने तो एक ही काम करो, तुम तो भजन करो कि भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। ए शंकर जी तुम्हारे पांव पर हैं, जे को थप्पड़ी ने बजाए, एक हफ्ता के भीतरों के हाथ में तो तन्य काटे। आज को हमारे संगे ने बोले वो भोर चीथे मुंह में। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे
कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया हरि बोल। ढेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया खोआ के सबरी कर गई नाव चढ़ा के बटिया बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया खोआ के सबरी कर गई नाव चढ़ा के बटिया खिचड़ी खुआ के करमा तर गई खिचड़ी खुआ के बन गई उनकी मैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया 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 या भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 सीतानाथ भगवान की जय हो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कैसे समी अकौआ धतूरा बेलपत्र की उत्पत्ति हुई, कैसे भगवान शिव ने 5 मंत्रों को प्रकट किया। अब इसके बाद शिव पूजन की पद्धति आ रही है। देखो एक बात समझ लेना ध्यान से, भगवान शिव की पूजा में 2 चीजों का विशेष ख्याल रखना। पहला तो शिव वास का ख्याल रखना, कभी भी किसी भी दिन अपने घर में शंकर जी मत बनवा लेना। कोनो भी दिन शंकर जी ने बनवा लियो, लेवे के देवे फर्ज है। भगवान शंकर 7 जगह रहते हैं और अब वे कहां हैं, और तुमने अगर वो दिन से अपने घर शंकर जी बनवा लाए तो घर खोमर घटा बना दे में तुम्हारे। ये चीज को ध्यान रखियो, कभी भी किसी भी आचार्य जी से पंडित जी से शंकर जी बनवाओ, घरे अभिषेक करवाओ तो पहले शिववास जरूर पूछ लियो कि पंडित जी शिववास है कि नहीं है। शिववास कैसे देखा जाता है, और महाराज जी हर के पंचांग में लिखो रहे थे, जो पत्र लाए रहे थे भी वही में लिखो रहे थे। शिव पुराण में लिखा है पर पंचांग में दे होगा है सहूलियत के लाने। शिववास देखने की विधि ये है, श्लोक तो ऐसा है
तिथिम चो दुई गुणम कृत्यो पंच भिश्चो समन्वितो। जे तो आज संस्कृत तुम्हारो की चित्त नहीं चला, तुम तो अपनी भाषा में समझ ले। बता हम बोले जैसे तुम का पाल ले, अच्छा का समझ गए तुम? तिथिम चो दुई गुणम कृत्यो पंच भिश्चो समन्वितो सप्तमे भागे मुदीरे। अब का मतलब न करे तुम तो अपनी भाषा में समझ ले। जौन तिथि को अपन को सिब्बास देखने हुए कि शंकर जी कहां हैं, तो ओ तिथि को करो दूनो और ओ में मिला दे 5 और 7 को दे दे भाग। जब गणित आए सिब्बास देखने की, जिस भी तिथि का सिब्बास देखना हो उस तिथि को कर दो दूना। जैसे उदाहरण, आज कौन सी तिथि है महाराज जी? प्रतिपदा। अब आज शंकर जी कहां हैं, तो एक को करो दूनो, सो कितने हो गए 2, ए में मिलाओ 5, सो कितने हो गए 7। अब 7 को दो भाग, कितने बचे? 0। आज शमशान घाट में है शंकर जी। दोज को देखने तो 2 के दूने 4, ओ में मिलाओ 5, सो कितने हो गए 9। 7 को दो भाग, कितने बचे? 2। एक एनो बास एक द्वितीय। दोज के दिना भगवान शंकर पार्वती के संगे आउ थे, जे के घरे बहुत शुभ माने जाते। ऐसो देख ले सीधो सीधो, गणित तो समझ में आ गई। एक एनो बासे कैलासे, अगर एक आवे तो शंकर जी कैलाश पे बैठे हैं आहे। 2 आवे तो पार्वती जी के संगे आहे। 3 आवे तो तृतीय वृषभारूढ़ा बेल पे बैठे बिल्कुल तज्जा रहे, को बुलाए भर। 4 आवे तो पूरी सभा के संगे आहे। 5 आवे तो जबरदस्ती आहे, मन से नहीं आहे, काश भोजन कर रहा है। 6 आवे तो पार्वती जी के संगे है ने बुलाओ चाहिए। और 7 और 0 आवे तो वो दिन शंकर जी मरघटा में बैठा थे। वो दिन तो बुलाऊ ने चज्जे ना भी तुम्हारे घर को मरघटा कर दे। शंकर जी इतने समर्थ हैं। तो जब भी घर में शिव पूजन करवाओ तो शिववास जरूर देखना चाहिए। अकेला शिववास सावन के महीना में नहीं मानो जाए, क्योंकि श्रावण के महीना में, श्रावण के, आइए महाराज जी, श्रावण के महीने में भगवान शंकर मृत्यु लोक छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं। आइए महाराज जी, प्रणाम करता हूं, विराज। जय जय। अब दूसरी बात ये तो हो गई शिववास की, कि श्रावण के महीने में शिववास नहीं देखना चाहिए। बाकी 11 महीनों में बगैर शिववास देखे शिव जी की पूजा नहीं करवानी चाहिए। अब दूसरी बात ये समझ लो, जितनी मेरी माताएं बहनें बेटियां रोज घर में मिट्टी के शंकर जी बनाती हो, तो कभी सूर्यास्त शंकर जी को घर में न भाव चाहिए। दिन डूबे के पहले उनको उठा के छत पे रखे आओ, और अगर नदी तालाब है तो विसर्जन करे आओ। दिन ने डूबो चर्जे कबो मिट्टी के शंकर जी को घर में। दूसरी बात, अगर मिट्टी के शिव जी बना रही हो और अगर कीर्ति मुख नहीं बना रही, तो तुम्हारे घर की शांति धीरे धीरे चली जाए। अकेले शंकर जी बनाए से, अकेले मिट्टी के शंकर जी को घर में न बनाओ चाहिए। उसका कारण है, एक छोटी सी कथा सुन लो। एक बार नारद जी जलंधर के तक पहुंच गए, और जा कथा काय में है। अब भाई जब काथक की पोथी बचे, जब वो मैं सुनेंगे वो मैं न करत है जा कथा, काथक की पोथी में आई है जा कथा। दिक्कत जा हो गई कि आजकल पोथी भी तन तन सी आ गई। हमारा जी बिल्कुल छांट छांट के तित्ती सी कर दें। हमारे 2-4 पीढ़ी पहले से पंडिताई हो रही है, 7-8 गांव के हम पुरोहित हैं। तो हमारे बब्बा जी के हाथ के, या पता ही नहीं कि उनके बब्बा के हाथ के ग्रंथ रखे हैं।
हमारे घर में जो पोथियां रखी हैं तीज त्योहार की, आजकल तो हम देखते हैं इतनी सी पोथियां आ रही। हमारे बब्बा जी के हाथ की कातक की पोथी भागवत बरोबर है, इतनी मोटी पत्राचार में। पहले हम खूब पोथी बांचते थे गांव में, 5-6 गांव की पंडिताई, पूरे गांव की माताएं हमारे घर आती थी। अब पिताजी से वो पोथी बचवाती नहीं थी, क्योंकि सब बंगे आती, तो बेई कह देती हमारी माता राम सिंह के बाबा कक्का को ने पहुंचे, जो भज जाए पहुंचा दे, हम उन्हें अच्छे से सुन लेते। अब पापा भाई बुजुर्ग आदमी तो उनको सम्मान सो सब, हमें ऐसे हल्के हाथे सो अपने बाँचत रहते बैठे बैठे। तो पूरी कथाएं आज भी इन सब संत ब्राह्मणों के चरणों कृपा से हैं याद, और आज भी हम पंडिताई करत हैं, आज भी हम ब्याह पढ़ भी जाते हैं, आज भी हम सत्यनारायण कथा वाँच भी जाते हैं। आप लोग भरोसा नहीं करोगे, कोई मानता नहीं है, आज भी हमारे पिताजी आटा मांगते हैं घर घर। आज भी महाराज जी, आज भी अमास पून और गणेश हमारे पिताजी थैलियां लेके जाते हैं घर घर। भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। और हम भी अगर गांव में हों तो पिताजी बहानों बना लेते कि भैया हम बुखार चढ़ो, तुम चले जज्जू तना। तो आज भी हम आटा मांगने जाते हैं, और हमें यह कहने में कोई शर्म नहीं है, भगवान कभी चोरी ना कराए, कभी गलत मार्ग पे न चलाए। हम ब्राह्मण हैं, दान लेना हमारा झोली फैला के अधिकार है, इसलिए हम जाते, हमें कोई शर्म की बात नहीं है। आज भी अगर 2-3 बारातें इकट्ठी आ जाए गांव में, तो पिताजी को फोन आ जाए कि भज्जा भी आओ पड़वे आऊं न, चाहे हमें 10,000 को डीजल लग जाए तैसे गाँव नो मनो ब्याह पड़वे जाने पर, चाहे दात भर में 800 मिले, सुबह भी पिताजी को चाहे कि जा हमारी पंडिता क्या हम हमें दो, एक चौनी छुड़ा लेते पिताजी आज भी हमसे। हाँ, अब जो भादों की पूजा करवे जाए तो कह ले कहा भज्जा कितने मिली भी, हम आए दाइन जाए यार। हमें हमारे पिताजी के बात कहने में शर्म नहीं लगती है। हम सागर में लगभग 20 वर्ष से रह रहे हैं, पर ठाकुर जी की कृपा से आज भी हमारे घर से आटा आता है मांगे को। सागर में भी आज तक चक्की नहीं देखी कहां लगी। मांगे को पिताजी मांगत है, थैलिया भर के गाड़ी से आओ सो मास पूर्ण धर जा के लिए भज्जा खाओ। और उसी दान के आटे के, आपके प्रेम के आटे का ये प्रभाव है कि आज इस व्यास गद्दी पे बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैंने गलत धान न खाया होता तो शायद आज हम व्यास गद्दी पे नहीं, अपन भी क्या हूं कलारी पे। अरे कलारी पे नहीं होते तो क्या और होते, मैंने होते गलत ही जगह। तो कार्तिक की पोथी में जब कथा आई है, एक बार जलंधर के दरवाजे, अब जलंधर की उत्पत्ति तो आप लोग जानते होंगे, भगवान शंकर के क्रोध से जलंधर को जन्म भाव है। भगवान शिव को क्रोध आया और जो आंखों से ज्वाला फिकी और समुद्र में जाके बालक बन गया, ब्रह्मा जी ने नाम जलंधर रख दिया। नारद जी पहुंचे तो जलंधर अपनो वैभव दिखा रहा हो, तो नारद जी से बोलो हमारा महल देखो। नारद जी बोले तुम आएंगे तो रे कुबेर फेल होगा। बोले हमारा ठाट बाट, और बोले विष्णु फेल। जलंधर ने एक एक कमरा घुमाओ नारद जी को, नारद जी सब देवताओं फेल करत गए। आखिरी में जलंधर लुआगा अपनी पत्नी के लगा, बोले जा हमारी पत्नी आए वृंदा। नारद जी बोले बस तुम इतना ही फेल हो गए। बोले काय? बोले जितनी सुंदर पत्नी शंकर जी के लगा हैं उतनी तुम्हारे लगा नन्या। अब जलंधर तो जलंधर अय्या है, ये न कही यार हम सब चीजों में नंबर 1 हैं तो पत्नी में नंबर 2 का है रे में। राहु से बोले राहु जाओ उस शमशानवासी शंकर से कह देना कि जलंधर ने तुम्हारी पत्नी मंगाई है, अब बाबी अपनी पूरी हो जाए कमी। राहु गया और भगवान शंकर समाधि में बैठे थे। राहु ने 1000 अपशब्द बोले पार्वती के खिलाफ।
और जब 1000 अपशब्द बोले, अचानक से कैलाश फट गया और एक गण प्रकट हुआ। और जैसे ही कैलाश फटा, भगवान शिव की समाधि खुल गई। वो गण राहु को खाने लगा। भगवान शिव ने कहा रुक जाओ, इसको क्यों खा रहे हो? बोले इसने माता के प्रति अपशब्द बोले। शिव जी बोले क्यों बोले तुमने? बोले हमने नहीं बोले, जलंधर ने जो कुआई हमने कह दी। शंकर जी बोले गण नीति विरोध न मारे दूताए में एक ही का गलती है भाई, जो मालिक ने कुआई जो तो कहताओ, दंड तो जलंधर को मिलेगा। जो गण बोलो हमें भूख लगी बहुत तेज। शिव जी बोले अपने हाथ पांव खा लो। इन्हें अपने हाथ पांव खा लाए, 2 ही हाथ 2 ही पांव, अकेली गर्दन बची। भगवान शिव बोले कि दुनिया में सबको शरीर प्यारा होता है, पर तूने मेरे कहने से अपना शरीर खा लिया, तेरी कीर्ति संसार में फैलेगी और तेरा अकेला मुख बचा है, तेरा नाम ही कीर्ति मुख पड़ जाएगा। शंकर जी की पूजा के 8 गणों में कीर्ति मुख नाम के गण हैं। और भगवान शिव ने कहा कि तू मिट्टी से प्रकट हुआ है, तो आज के बाद कलयुग में जब भी मेरे मिट्टी के रुद्री का निर्माण होगा और अगर तुझे नहीं बनाया जाएगा तो उस घर में मैं सुख शांति रहने नहीं दूंगा। इसलिए जब भी घर में चाहे 5 रुद्री बनाती हो आप लोग, पर कीर्ति मुख जरूर बनाया करो, वरना उन पिंडी बनाने का तुम्हें कोई लाभ नहीं है। तो एक शिववास और एक कीर्ति मुख, ये 2 चीजें। अब भगवान शिव की पूजा में जो नित्य भगवान शंकर को दूध चढ़ाता है, उनकी वंश वृद्धि होती है। जिनको सम्मान की इच्छा हो, नियम बना लो कि थोड़ा सा दही शिव जी को जरूर चढ़ाएंगे पिंडी पे। जिनके घर में नित्य भगवान शंकर की पिंडी को घी का लेप किया जाता है, उनके घर में लंबी आयु वाले जीव रहते हैं, व्यक्ति पैदा होते हैं। जिनके घर में खूब लड़ाई झगड़ा हो, वो भगवान शंकर को शहद चढ़ाने लगो रोज। और भगवान शंकर को शक्कर चढ़ाने से आकर्षण बढ़ता है। भगवान शिव की सुबह की जो पूजा है वो भक्ति बढ़ाती है, जो दोपहर की पूजा है वो लक्ष्मी बढ़ाती है। आप कभी 11:48 से दिन में 12:12 के बीच में भगवान शंकर को बेलपत्री चढ़ाने लगो, तुम्हें जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहे। क्योंकि भगवान शंकर का 1-1 मिनट फिक्स है कि वो कहां कितने समय बैठेंगे। तो 11:48 से 12:12 तक भगवान शंकर कुबेर के लगा बैठा थे। उस व्यक्ति को धन की कमी नहीं आती है और शाम की भक्ति शंकर जी की शांति प्रदान करती है। भगवान शंकर को जिस घर में नित्य पान का पत्ता चढ़ाया जाता है, नित्य पान का पत्ता चढ़ाया जाता है, उस घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। दुकानदार लोग ध्यान से सुन लो, दीपावली आ रही है। एक समी की लकड़ी डंठल लगे हुए पान के पत्ते में लपेट के मौली से उसको बांध के दीपावली की रात में पूजा करके और उसी रात में अपने गले में रख दो, तुम्हारी दुकान में कोई टोटका टोना साल भर काम नहीं करेगा। करके देखना और साल भर का गल्ला देखना, फिर तुम पता लग जाएगा। समी की लकड़ी पान के पत्ते में लपेट के गले में रखो दीपावली को। अब कल या परसों हम बताएंगे, लक्ष्मी जी साल भर विष्णु भगवान के संग बैठे थे, पर दीपावली की रात में विष्णु और लक्ष्मी की पूजा नहीं होए, गणेश और लक्ष्मी की पूजा होत के नहीं होत। तो लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ क्यों बैठ गई उस दिन? क्या कारण था कि साल भर नारायण के साथ और दीपावली के दिन गणेश जी के साथ पूजा क्यों होती है?
ये कल या परसों की कथा में हम आपसे निवेदन करेंगे। भगवान शंकर को जल की धार बड़ी प्यारी है। एक बात और सुन लो, शिव जी के दो मंत्र हैं मैन, नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय। ये अलग अलग दो मंत्र हैं। एक मंत्र का नाम है पंचाक्षरी नमः शिवाय, 5 शब्द हैं, और एक मंत्र का नाम है ओम नमः शिवाय षडाक्षरी। तो किसको कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? जिनके इष्ट भगवान शंकर हैं उनको नमः शिवाय जपो चाहिए, और जिनके इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, दुर्गा हैं, राधा हैं, वो अगर शिव आराधना करें तो वो ओम नमः शिवाय लगाकर जाप करें। शिव ही जिनके सब कुछ हैं वो नमः शिवाय, और जिनके इष्ट कोई और देवता हैं और वो शिव जी का पूजन करें तो फिर ओम नमः शिवाय लगा के जाप करें। और कोई भी मंत्र ना आए तो रामायण की एक चौपाई याद कर लो। जब भी भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दूबा चढ़ाओ, आरती उतारो, बस इस चौपाई को गाओ। कौन सी? आशुतोष तुम अवगण दानी, ओ आरती हरहूं दीन जन जानी। आरती शब्द अच्छा नहीं है। आरती का मतलब होता है विपत्ति। हनुमान जी का कह रहे, त्राहि त्राहि आरत हरण, मन हमारी विपत्ति हरो, शरण सुखद रघुवीर। जब हनुमान जी लौटे और राम जी ने बहुत तारीफ करी हनुमान जी की, तो हनुमान जी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, त्राहि त्राहि। जामवंत जी बोले, कहा होगा तुम्हें? राम जी तुम्हारी तारीफ कर रहे हो, तुम चिल्ले आ रहे। हनुमान जी बोले, तुम नाए नाए मिले हो इनको, अबे तुम अब इनको जानत नहीं है। बोले काहे? बोले इनने एक बार नारद जी की तारीफ करी थी, सुखो बंदरा बना दो तो, और हम हैं पहले ही से बंदरा, सो अब कर रहे हैं हमारी तारीफ, सो हमारी को जने कागत करें। आरती उतारने का भी नियम है। जब भी आरती जलाओ सबसे पहले 4 बार भगवान के चरणों की आरती उतारो चाहिए, 2 बार भगवान के हृदय की आरती और 1 बार भगवान के मुख की आरती, और फिर 7 बार पूरे शरीर की आरती, जो आरती उतारवे को विधान है। सीधी लाई सो कही ओम जय जगदीश हरे जधरी। 4 बार चरणों की, तनारी आवाज से बड़ा जो मुर्दो करो, पकड़ रहा हूं आज, हार गए। 4 बार चरणों की, 2 बार हृदय की और 1 बार मुख की। अच्छा, भगवान की आरती का उतरत, और आरती के बाद अपन लेत का आए हैं आरती। आरती आए भगवान की नजर, नजर उतारत अपन। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जैसे साधु संत हमारे आचार्य हरे 8 बार आरती उतारत कोनो कोनो मंदिर में, तो काहे भगवान तुम्हें को की नजर न लग जाए।